हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम सॉइल मैकेनिक्स को शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पहले सबसे पहले सॉइल को ही करवाइए, फिर सोम वगैरह जो है उसको बाद में करवाइए। तो ज़्यादातर रिक्वेस्ट जो है सॉइल की आ रही थी, इसलिए हमने सॉइल शुरू किया। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 75 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है, डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मीनिंग यही है, सबसे पहले को बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो सॉइल होती है उसको बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक होती है हमारे पास रेजिडुअल सॉइल, रेजिडुअल सॉइल होती है, दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो यहाँ पे बोला कि अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होती है उसको भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एलुवियल सॉइल जो होती है वो कौन सी सब कैटेगरी में आती है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये यहाँ पे चीज़ पूछी गई है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनको एओलिन एंड एलुवियल सॉइल में कंफ्यूजिंग होती है। एक एओलिन होती है, एक एलुवियल सॉइल होती है। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब जो एलुवियल सॉइल होती है वो किससे रिलेट करती है, एओलिन जो होती है वो किससे रिलेट करती है, यहाँ पर यही कंफ्यूजिंग आपको देखने को मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है वो पानी से रिलेट करती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो एओलिन होती है वो विंड से रिलेट करती है। तो यही है, देखो दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, दोनों में ए आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रिक बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्यून जो होती है वो विंड से ट्रांसपोर्ट की जाती है, एंड जो एल्यूमिनियम होती है वो पानी से ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए जो टल्स होता है इज ट्रांसपोर्टेड बाय, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे वैसे टल्स भी आना था हिंदी में, कोई बात नहीं। टल्स ट्रांसपोर्ट बाय, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये ट्रांसपोर्ट की जाती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन प्रिडोमिनेंटली। इट मीन्स कि क्वेश्चन क्या है, जो बेंटोनाइट होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है। बेंटोनाइट जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, आपको सिंपली ये बताना है। तो बेंटोनाइट, सबसे पहले आपको बेंटोनाइट के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो होती है एक प्रकार की क्ले ही होती है, मृदा ही होती है एक प्रकार की। लेकिन इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो मिनरल होता है वो होता है, लेकिन जो मिनरल होता है वो होता है मोंट मोरिलोनाइट मिनरल। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एंड जो बेंटोनाइट होता है इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। इसको जो हम यूज करते हैं, जो ग्राउटिंग वर्क जो होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। बेंटोनाइट जो होता है, ग्राउटिंग वर्क जो होता है उसमें हम बेंटोनाइट को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए हो सकता है कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पता हो, आंसर पता हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जो आपको ना पता हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, स्किप नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हानी कॉम स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। हानी कॉम स्ट्रक्चर जो होता है कौन से टाइप की सॉइल में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉइल ही दी गई है। सॉइल की बात हो रही है तो क्रॉस सैंड जो होगा वो भी सॉइल होगा, फाइन सैंड ये भी, ये सारे ही सॉइल होंगे। एक हानीकॉम स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है ये दो होते हैं। एक जो होता है फाइन सैंड में आपको देखने को मिलता है, एक कोर्स सैंड में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा गया कि हानीकॉम स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह की सॉइल में आपको देखने को मिलता है। तो हानीकॉम जो होता है वो फाइन में आपको देखने को मिलता है, जैसा ये हमारे पास फाइन सिल्ट हो या फिर क्ले हो। इट मीन्स कि ये फाइन सैंड में ही आपको देखने को मिलेगा हानीकॉम स्ट्रक्चर। अब हमारे पास बचता है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा कोर्स
जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे पास कोर्स सैंड हो गया या फिर ग्रेवल हो गया, इस तरह ये जो कण होते हैं इनमें आपको सिंगल ग्रेड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में बी आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए फटाफट से अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल इज कॉल्ड। ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल जो होता है उसका एग्जाम्पल हमें बताना है। जो सॉइल ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हम ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल जो होते हैं, एक तो टील उसका एग्जाम्पल होता है, दूसरा ग्लेशियर ड्रिफ्ट होता है या फिर सिंपल ड्रिफ्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट दिया गया है तो सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ग्लेशियर टिल भी होता है लेकिन यहाँ पे आंसर दिया नहीं है, तो इसको भी आप याद रखिए, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉइल को इन्होंने 18 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन से ग्रुप हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन से वो ग्रुप है, कि कितने सैंड में कितने हैं, कोर्स सैंड में कितने हैं, फाइन में कितने हैं, सिल्ट के कितने हैं। तो इस तरह से ये मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले ही क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में तो एल्यूविलियम सॉइल के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे एओलियन सॉइल जो होता है उसके बारे में पूछा गया कि किस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एओलियन सॉइल जो होता है इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सैंड ड्यून। सैंड ड्यून का मीनिंग होता है हिंदी में बालू के जो टीले होते हैं उसको हम बोल सकते हैं बालू के टीले। ये मृदा जो होती है बहुत ही ज़्यादा ढीली होती है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। सैंड ड्यून जो होता है बहुत ही ढीली ढाली मृदा होती है। और इसमें एक हमारा जो पास जो पोरली ग्रेड जो पोर ग्रे सॉइल होता है, पोरली ग्रेडेड सॉइल जो होता है वो भी इसमें आपका एग्जाम्पल आ सकता है एल्यून में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, आपका नुकसान है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखिए, द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको वृद्धि होने में जो पानी यूजफुल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कैपिलरी वाटर। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव पोर प्रेशर कैन डेवलप इन। नेगेटिव पोर प्रेशर जो होता है किस तरह के सोइल में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के सोइल में आपको ये देखने को मिलता है। तो नेगेटिव पोर प्रेशर जो होता है आपको डेंस सैंड जो होता है या फिर जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होती है, जिसको हमने सबसे बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है नेगेटिव पोर प्रेशर जो होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पीडीएफ मांगते रहते हैं, पीडीएफ सर पीडीएफ दो। तो पीडीएफ के लिए हमने आपके लिए एक अच्छा सा बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया है। आपको क्या करना है कि सिंपली हमारी वेबसाइट जो है एग्ज़ाम गुरुजी उस पर विजिट करना है। उस पर विजिट करने के बाद आपको कुछ सेक्शन दिखाई देंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको हमारी वेबसाइट पर वैसे के वैसे पूरे विद आंसर आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या कंडीशन होगी कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पर सिंपली आपको जैसे कि इसका आंसर ये है तो ये आपको देखने को मिलेगा आंसर बी, और बीच में थोड़ी बहुत जानकारी जो होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो हम इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आप पढ़ के वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके लिए वो तरीका जो है बना रहे हैं। तो आप जा सकते हैं, अभी भी आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर। थोड़े बहुत मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जैसे कि फ्लूइड्स मैकेनिक्स हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे पब्लिश कर दी है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल, हमारे पास कोई सॉइल का सैंपल दिया गया है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है उसको हम जनरली यूज़ करते हैं किसका पता लगाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है सॉइल में हम किसका पता लगाने के लिए करते हैं, तो वो होता है मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसका पता आप लगा सकते हैं।
अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिवोसिड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से अब जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जितने भी सॉइल के पार्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल को सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि कॉलोविलियम सॉइल, एओलिन सॉइल, एलुविलियम सॉइल्स, ग्लेशियर सॉइल। तो ये तीन चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें जो पार्ट हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं वो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या किसके पार्ट हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट की जाता है वो होता है कोलुविलियम सॉइल। कोलुविलियम सॉइल होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमने सेकंड ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से सॉइल ट्रांसपोर्ट की जाता है वो होता है टलस। टलस सॉइल होता है। तो टलस सॉइल जो होता है वो कोलुविलियम सॉइल में आता है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि टलस इज ए, तो वो कोलुविलियम सॉइल है, या फिर कोलुविलियम सॉइल इज ए एग्जाम्पल ऑफ टैलस। कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, टू, इसको छोड़ दीजिए, टू डैश, ये इसको भी छोड़ दीजिए। डैश सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। डैश सॉइल जो बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ। जो क्या करता है, डैश सॉइल है। इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल है जो कि हमारी धरती पर प्रेजेंट होता है, धरती के सरफेस पर, जो प्लांट जो होता है, पौधा जो होता है, उसको ग्रो करता है एंड उसका विकास करता है। कौन सा ऐसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट जो सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सिल्ट इज ए, ये तो सभी को पता है कि सिल्ट क्या होती है, इसका साइज भी पता है। लेकिन इन केस अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इसका जो साइज है वो माइक्रोन जो होता है उसमें बताइए, तो हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको पता ही ना हो कि माइक्रोन में क्या साइज होता है। तो ये चीज़ों सीखने के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिल्ट का साइज, सबसे पहले हम सिल्ट का साइज देख लेते हैं कि सिल्ट का साइज जो होता है वो कितना होता है। इसका साइज जो होता है मिलीमीटर में होता है, तो वो होता है 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.06 होता है। ये इसका मिनिमम साइज होता है, ये इसका मैक्सिमम साइज होता है। कई बार आपको 6 की जगह 7 भी देखने को मिलता है, 7.5। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका साइज होता है। अब बारी आती है कि इसका माइक्रोन में साइज कितना होता है। तो 2 माइक्रोन से लेकर 60 माइक्रोन तक सिल्ट का साइज होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। अगर हम सिल्ट की बात करें तो इसको हम एम सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैसे कि यहाँ पे सिल्ट सैंड सिंबल, कुछ नीचे सिंबल दिए गए थे एग्जाम में, एचपी जेई में और एसएससी जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर था कि एस एम, सैंड जो है भाई वो सिल्टी है। ओके, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, तो एम से हम इसको डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए। एंड जो सिल्ट होती है वो क्या होती है, वो कोहेसिव सॉइल होती है, उसमें कोहेजन की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी तो आपको किस में देखने को मिलती है, क्ले में देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्ले में मैक्सिमम आपको कोहेजन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इट मीन्स कि हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, मैक्सिमम साइज पूछा गया है क्ले पार्टिकल का कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने आपको जो सिल्ट थी उसका साइज कितना बताया था, कहाँ से शुरू हो रहा था, 0.202 mm से शुरू हो रहा था। तो यहाँ से शुरू हो रहा था, इट मीन्स कि जो सिल्ट होती है वो क्ले से बड़ी होती है, क्योंकि क्ले का जो मैक्सिमम साइज होता है वो ये होता है। ऑप्शन ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्ले का मैक्सिमम साइज ये होता है, सिल्ट का यहाँ से शुरू होता है, मिनिमम साइज होता है ये सिल्ट का। अब देखिए, एग्जाम में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं।
जो सिल्ट का मिनिमम साइज होता है वो क्ले का मैक्सिमम साइज होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इन दोनों से ही कुछ ना कुछ रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिए जाए। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। जो क्ले का मैक्सिमम साइज होता है वो सिल्ट का मिनिमम होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो क्ले होती है उसका मिनिमम साइज क्या होता है। तो इसका जो मिनिमम साइज होता है वो 0.302 होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। क्ले भी हमारी कोहेजन होती है, कोहेजिव होती है। ओके, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा आंसर। ये हमारा जो होगा ये मिनिमम साइज होता है। नेक्स्ट में देखिए, कॉमन सैंड इज ए वैरायटी ऑफ। कॉमन सैंड जो होता है किसकी वैरायटी होती है। कॉमन सैंड जो होता है वो क्वार्टर्स, फेल्सपर एंड माइका की वैरायटी होती है। लेकिन जो इनमें से मुख्य रूप में जो पाया जाता है वो क्वार्टर्स होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। फेल्सपर, क्वार्टर्स एंड माइका जो होता है वो कॉमन सैंड में आपको देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से आपको क्वार्टर्स ही देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर तब बनता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेजन विल बी। मोबिलाइज कोहेजन जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। इसको हम सी एम से डिनोट करते हैं। मोबिलाइज कोहेजन जो होता है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये सी से ज़्यादा या फिर कम भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, इक्वल टू सी या फिर सी के बराबर या फिर सी से कम। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला देखिए, एन आइसोबार इज ए लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच। तो आइसोबार बोल रहा है कि एक लाइन होती है जो क्या करती है, कनेक्ट करती है सभी पॉइंट्स को जो कि ग्राउंड सरफेस के नीचे होते हैं इन द वर्टिकल स्ट्रेस में। वर्टिकल स्ट्रेस जो होता है उसमें, यहाँ पे केम नहीं आएगा, सेम समान जो होते हैं उसको। वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। समान वर्टिकल स्ट्रेस जो होता है उन सभी को ये ग्राउंड सरफेस के नीचे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विंड ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विद। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो विंड से सॉइल ट्रांसपोर्ट की जाता है, सिंपल वो क्वेश्चन को कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर तो पता है कि वो लियोस ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, लियोस से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास सॉइल होती है, मिट्टी होती है या फिर सिल्ट हो कोई भी हो, उसके जो छोटे छोटे कण जो रेगिस्तान से उड़कर ट्रांसपोर्ट होकर किसी जो हमारे पास जो वनस्पति होती है, वन जंगल वगैरह जो होते हैं वहाँ पर पहुँचती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो जो मिट्टी बनाती है उस सॉइल को हम लियोस सॉइल कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए। रेगिस्तान से छोटे छोटे कण जो ट्रांसपोर्ट होके जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ पर जो मृदा बनती है उसको हम लियोस सॉइल बोलते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिए। एंड जो एवलिन सॉइल होता है इसमें लियोस तो आता ही है, एक सैंड ड्यून जो होता है वो भी आता है। रेगिस्तान का टीला, ये बड़े बड़े कण होते हैं रेगिस्तान में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिए। देखिए, इजी लेवल का क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल सभी को पता है कि ये सारे ही इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे स्वेल आएगा, स्वेल्स। हिंदी वाले के लिए तो अच्छा है, हिंदी में थोड़ी बहुत स्पेलिंग जो है मिस्टेक होती रहती है, तो इसका आपको करेक्शन कर लेना है। अगला देखिए, कोहेजनलेस सॉइल कौन सा होता है। सैंड होता है, ग्रेवल होता है, जिसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी ना हो, थोड़ी बहुत चिपकने की प्रॉपर्टी जो होती है वो ना हो, उसको हम कोहेजनलेस सॉइल बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्वेलिंग जो होता है, नेचर ऑफ जो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, वो सबसे पहले होती है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। प्रेजेंस ऑफ कौन सा इनमें से प्रेजेंट होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, जिसकी वजह से आपको स्पेलिंग जो होती है सबसे पहले वो देखने को मिलती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें मोंट मोरिलोनाइट मिनरल जो होता है वो होता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैंने आपको बताया, ग्लेशियर डिपॉजिट जो होता है वो टिल या फिर ग्लेशियर ड्रिफ्ट जो होता है, यही इसका एग्जाम्पल होता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोम इज ए मिक्सचर ऑफ, लोम किसका मिक्सचर होता है, लोम किसका मिक्सचर होता है। लोम जो होती है एक जो होती है एक चिकनी टाइप की मिट्टी, हम इसको बोल सकते हैं, बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है। तो इसमें बोल रहा है कि किसका मिक्सचर होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सैंड भी हो सकता है हमारा, सिल्ट भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, ये तीनों, इन तीनों का मिक्सचर होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, लकस्ट्राइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय, लकस्ट्राइन सॉइल जो होता है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एलुविलियम सॉइल बोलते हैं, एलुविलियम सॉइल हम इसको बोलते हैं, पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाता है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, एक लकस्ट्राइन सॉइल होता है, एक मैराइन सॉइल होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है कि कौन सा आपको लेक झील में देखने को मिलता है, कौन सा समुद्र में आपको देखने को मिलता है। तो लकस्ट्राइन सॉइल जो होता है, ये देखिए एल, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लकस्ट्राइन में एल आता है, लेक में भी एल आता है, तो इसका यहाँ पे ये ट्रिक हो गया। मैराइन सॉइल, अब हमारे पास सी ही बचता है, तो ये मैराइन सॉइल जो होता है वो समुद्र की तली जो होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही पूछा गया, तो ये लेक हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये भी वैसे ही पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आपको ये एहसास हो सके क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। तो आपको पता है कि लेक, लेक हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है, हेमेटाइट जो होता है उसकी। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो रॉक्स होती है, सॉइल होती है, एक तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक उसका हार्डनेस नंबर जो होता है कितना होता है, जब आप जो मोहो स्केल होता है उस पर आप हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसके बारे में पूछा गया है, उसकी बात करें तो वो 5 से लेकर 5.3 होती है, हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। ये तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो गई। अब यहाँ पे इसकी हम जो हार्डनेस होती है उसकी बात करें तो इसका हार्डनेस जो होता है 5 से लेकर 6.5 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर विच द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पूछा गया है, मिनिमम भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम किसका होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम जो होता है वो क्ले का होता है, मिनिमम जो होता है वो सैंड का होता है, आपके पास ग्रेवल का भी हो सकता है। ऑप्शन अगर सैंड नहीं दिया गया तो सैंड की जगह आप ग्रेवल भी आंसर कर सकते हैं ऑप्शन, लेकिन सैंड हमारा करेक्ट आंसर रहता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइन द सिलिका गिब्रेसाइड शीट इन कायोलिन क्ले मिनरल, तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, वो हमारा कोलुबिलिव सॉइल होता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो टैलस होता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा, तो वीडियो को यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। अब ये वाला भी सेम वही क्वेश्चन रहेगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिड्यूल सॉल्ट, इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे आपकी रेजिड्यूल सॉल्ट जो होती है वो बनती है, तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के पार्ट हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। रेजिडुअल सॉइल जो होती है वो वहीं की वहीं रहती है, इसके एग्जाम्पल जो हो सकते हैं क्ले सैंड वगैरह हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्म सॉइल मैकेनिक्स जो दी है वो किस वैज्ञानिक ने दी है, यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो ये जो दी थी वो दी थी टर्जांगी ने। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो वो होता है कैपिलरी वाटर। जो वाटर यूटिलाइज किया जाता है पौधों के द्वारा उसको हम कैपिलरी वाटर ही बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे देखिए बोला कि नोट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन ऑफ सॉइल। तो कोहेजन ऑफ सॉइल जो होता है किसके रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है। अब यहाँ पे देखिए कोहेजन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेजन ऑफ क्ले। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि सैंड जो होता है वो क्या होता है, कोहेजन लेस होता है। तो यहाँ पे कोहेजन सैंड क्ले से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो हमारी यही स्टेटमेंट गलत है, ये ठीक है। कोहेजन इज ग्रेटर देन इन वेल कंपैक्टेड क्ले। तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। विंड के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट की जाता है वो कौन सा होता है, वो एयोलिन होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि सैंड पार्टिकल जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, किसके बने हुए होते हैं। अगर हम सैंड के जो पार्टिकल होते हैं इनके साइज की बात करें तो 0.075 mm से लेकर 4.75 mm होते हैं। ये जो पार्टिकल होते हैं इनमें परमेबिलिटी होती है। इट मीन्स कि जो पानी होता है इनके अंदर फ्लो कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो चट्टानी खनिज पदार्थों के बने हुए होते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट से, बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। किस कैटेगरी में आते हैं ग्रेवल एंड सैंड जो होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था एलुविलियम सॉइल जो होता है उसमें हमारे ग्रेवल एंड सैंड भी आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन टरज़ागी वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। तो कौन सी एजम्पशन नहीं है हमें ये बताना है, बाकी एजम्पशन है। तो जो टरज़ागी की वन डिमेंशनल थ्योरी है उसमें ये एजम्पशन आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, लेकिन सोइल हमारा हेट्रोजीनस जो होता है वो नहीं होता है। सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। कौन सा क्ले मिनरल नहीं है हमें ये बताना है। अब इस क्वेश्चन का तो इजी क्वेश्चन है आंसर। तो एलाइट जो होता है ये बॉक्स कंपाउंड का दूसरा नाम है, तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी ये तीनों जो है क्ले के मिनरल है। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों की एक्टिविटी जो होती है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास अगर केओलिनाइट है या फिर इलाइट है, मोंट मोलिब्डेनाइट है, तो इसका एक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं सभी का आपको बता देता हूँ क्योंकि इसकी एक्टिविटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम नीचे से ही चलते हैं क्योंकि केओलिनाइट इसका जो एक्टिविटी नंबर होता है वो सबसे कम होता है, जो कि होता है 0.1 से लेकर 0.4 होता है। अब उसके बाद हमारा इलाइट आता है। तो इलाइट का जो होता है 0.4 हुआ था यहाँ पे। अब ये 0.4 के बाद एक 5 से शुरू होता है एंड एक पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे मोट मोरिलोन की बात करें तो इसका एक्टिविटी नंबर जो होता है, इसको लिख लीजिए, एक्टिविटी नंबर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब एक पे यहाँ पे ख़त्म होगा तो एक से शुरू होगा 7 तक, तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे कम जो मिनिमम एक्टिविटी नंबर होता है वो केओलिनाइट का होता है एंड मैक्सिमम जो होता है मोंट मोरिलोनाइट का होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन था, कौन सा नहीं है, ये तो हम सभी को पता है कि इलाइट जो होता है वो सीमेंट का एक बॉक्स कंपाउंड का नाम है। नेक्स्ट देखिए, द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। कोलैप्सिबल जो सॉइल होता है वो लियोस सॉइल जो होता है उससे संबंध रखता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल। जो द्रवीकरण की एक प्रोसेस होती है वो किस तरह के सॉइल में आपको देखने को मिलती है। तो वो होती है लूज सैचुरेटेड सैंड जो होता है उसमें आपको देखने को मिलती है। ये द्रवीकरण की जो प्रोसेस होती है ये आपको जब हमारा जो कोई मिट्टी होती है उसमें जो जल होता है वो वर्टिकल जो डायरेक्शन जो होती है उसकी दिशा में ऊपर की ओर बहने लगता है, तब हमारे जो क्ले होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं उस पर एक अपलिफ्ट प्रेशर कार्य करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारी वैल्यू जो होती है कम हो जाती है इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह की, तो उस प्रोसेस को हम द्रवीकरण की प्रोसेस या फिर लिक्विफिकेशन की प्रोसेस हम बोलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलती है लूज सैचुरेटेड सैंड जो होता है उसमें देखने को मिलती है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सपेंसिव सॉइल कौन सी होती है। तो सभी को पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है ये एक्सपेंसिव सॉइल होती है। अगर आप इस पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत श्रिंकेज वगैरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, बहुत ही कमज़ोर होती है मिट्टी ये, इसलिए नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, इन विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद वाटर। वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो जाता है पानी के साथ, वो किस तरह की सॉइल में आपको देखने को मिलता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में ही आपको देखने को मिलता है। जब ये पानी के कांटेक्ट में आती है ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है, तो इसमें आपकी इसकी जो वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है। मान के चलो कि इसकी वॉल्यूम पहले इतनी थी, पानी मिलाने के बाद इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो गई या फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह की जो वॉल्यूम आपको देखने को मिलती है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में ही देखने को मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले। मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी ऑफ क्ले जो होती है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आपको इसकी इसमें देखने को मिलती है, 1 से 7 देखने को मिलती है, तो इसलिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल, हमारे पास बहुत ही छोटे ग्रेन का कोहेसिव सॉइल है। मेथड यूज्ड फॉर ड्रेनेज, ड्रेनेज के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो वो होता है इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस मेथड जो होता है इसको आप यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल इज, काली मिट्टी जो होती है वो डैश होती है, क्या होती है। यहाँ पे हिंदी में आंसर दिए गए तो हमारे पास आंसर तलछट हो जाएगा। इट मीन्स की जो सेडिमेंट्री होती है वही होती है, सेडिमेंट जो होती है वही ब्लैक काली मिट्टी होती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको पता है कि सैंडस्टोन, हमारा लाइमस्टोन आता है, जिप्सम आता है, लैटराइट आता है, शेल जो होता है वो भी सेडिमेंट्री में ही आता है। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रेनुअल ग्रेडेड मटेरियल विच कैन बी स्कोर्ड ऑफ विद द सेम ईज विद विच इट कैन बी डिपोज्ड इज नाउन एज, उसको हम इनकोहेरेंट बोलते हैं। ऑप्शन हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं उसको हम अरेंज कर सकते हैं मोर या फिर लेस पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर, लेस भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अरेंज हमें करने हैं कौन से स्ट्रक्चर में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो वो आपको देखने को मिलता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू इंडोर अल्टरनेटिव ऑफ वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस मैकेनिज्म स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए, किस कोई मटेरियल है उसके पास कोई एबिलिटी है, वो बार बार कभी वो गीला हो रहा है कभी वो सूखा हो रहा है बहुत ही लंबे समय के लिए, विदाउट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिफॉर्मेशन, टूट फूट भी नहीं देखने को मिल रही, कोई लॉसेस भी नहीं देखने को मिल रहा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं वेयरिंग रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, लियोस इज द टाइप ऑफ, कौन से टाइप में आता है लियोस जो होता है, किस टाइप में आता है। तो लियोस जो होता है एक बिंड ब्राउन सॉइल है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एओलियन सॉइल का एग्जांपल है ये। अब मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी जो होती है वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे केओलिनाइट जो होता है, क्ले जो होता है, इसके पास एक्टिविटी नंबर कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था सबसे कम 0.1 से 0.4 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए 0.4 दिया गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द एक्सेस ऑफ सिलिका डैश द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल। तो वो हमारे पास आंसर नष्ट कर देगा। एक्सेस ऑफ सिल्का, सिल्का जो होता है वो नष्ट कर देता है कोहेजन जो होता है किसके बीच में, अर्थ पार्टिकल के जो होते हैं। अर्थ पार्टिकल के जो होते हैं उनके बीच में कोहेजन आपको देखने को मिलती है। अगर उसमें सिलिका ज़्यादा हो जाए तो वो नष्ट कर देता है उस कोहेजन जो होता है उसको। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कौन सा प्रैक्टिकली इम्परमेबल है। इम्परमेबल,
परमेबल नहीं बोल रहा है, इम्परमेबल बोल रहा है यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा? इम्परमेबल जो होता है, जिसमें पानी जो होता है फ्लो नहीं कर सकता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा पानी फ्लो नहीं कर सकता, वो हमारे पास क्ले होता है। ये परमेबल है, ये भी परमेबल है, ये भी परमेबल है, क्योंकि इनके इनके पार्टिकल साइज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ईजिली पानी फ्लो कर सकता है। इसका पार्टिकल साइज तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब अगला अगला देखिए, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। कैपिलरी एक्शन जो होता है वो एडेशन एंड कोहेजन दोनों की वजह से ही होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीट्यूड जो होता है कैपिलरी राइज का, वो मोर होता है किस में होता है सबसे ज़्यादा? तो वो क्ले में होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है कैपिलरी का, वो क्ले में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जोन ऑफ सॉइल इफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन। जोन जो होती है सॉइल की, वो इफेक्ट की जाती है कैपिलरी एक्शन के द्वारा बाय कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। क्या ये सही है? पोरस क्या क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पे वॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं, रंध्र जिसमें आप बोल सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही इम्परमेबल होती है, ये परमेबल होता है। अगर इसकी बात करता कि सैंड डिपॉजिट जो होते हैं वो मोर पोरस होते हैं देन क्ले बेड से, तब हमारा आंसर सही हो जाता है, लेकिन ऐसे ये गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये तो नन ऑफ द अबव दिया गया है, तो दोनों सही है, बाकी फर्स्ट गलत है। इजी लेवल का क्वेश्चन है, फाइनेस्ट ग्रेड सबसे छोटा साइज जो होता है वो क्ले का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा, सिलिका केल्नाइट इलाइट एंड मोंट मोरिलोनाइट। अब देखिए ऑन बेटिंग कोहेजन सॉइल बैट, जब आप किसी सॉइल को गीला कर रहे हैं तो कोहेजन जो होता है उसमें चिपचिप जो होता है, कोहेजन जो होता है उस पर क्या असर पड़ता है? तो उससे ये होता है कि हमारा जो सॉइल होता है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्ले जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो एक्वा क्लूड जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है। सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। विंड के थ्रू कौन सा सॉइल जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो वो लियोस ही होता है, जिसको हम आयोलीन बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विक सैंड इज ए। कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि एक टाइप का सैंड है या फिर कोहेजनलेस सॉइल है। ये हमें पता है कोहेजनलेस सॉइल होता है, लेकिन क्या नीचे और भी ऑप्शन दिए हैं, पढ़ना जरूरी होता है भाई मेरे। तो एक क्विक सैंड जो होती है एक फ्लो की कंडीशन होती है, जो आपको सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल में ही देखने को मिलती है। जो हमारे पास सैंड होता है, ग्रेवल होता है, जो क्या है, कोहेजनलेस सॉइल है। अब नेक्स्ट देखिए, क्ले इज जनरली, क्ले जो होती है वो क्या होती है, एक कोहेसिव सॉइल होती है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। जो पानी हमारा फ्लो कर रहा है उसके द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो इसमें हमारे दो तरह के आते हैं, एक लकस्ट्राइन आता है, एक मैराइन आता है। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा किसकी तरह से देखने को मिलता है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, ग्लेशियर सॉइल आर दोज विच है आर। ग्लेशियर सॉइल जो होता है बोलता है कि वो ऐसा सॉइल होता है जिसके पास क्या होता है? तो ग्लेशियर सॉइल जो होती है इसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया कि ग्लेशियर जो टील होता है, ग्लेशियर ड्रिफ्ट होता है। लेकिन इस ये दो जो होते हैं इनमें मिक्सचर होता है। जो हमारे पास ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है एंड जो क्ले होती है, इन चारों का जो मिक्सचर होता है उसको ही हम ग्लेशियर सॉइल बोलते हैं। तो ग्लेशियर सॉइल जो होती है इन चारों के जो मिक्सचर से जो बनती है वो टिल भी हो सकती है, ड्रिफ्ट भी हो सकती है। ये दोनों जो बनती है वो
इन चारों के मिश्रण से बनती है उसको हम ग्लेशियर सॉइल बोलते हैं। तो इस यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि रनिंग वाटर, बॉटम लेक, सी वाटर, तो ये देखिए एलुवियल सॉइल के ही सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो बिल्कुल गलत है ये सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सॉइल शीट, नॉट टाइप ऑफ सॉइल शीट, तो वो कौन सी होती है, मोर्फिवाइट शीट जो होती है, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय, एलुवियल सॉइल जो होती है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो ये पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस बाय द, सॉइल जो होते हैं मेनली प्रोड्यूस कैसे बनती है, सिंपली यही पूछ रहा है कि सॉइल मेनली प्रोड्यूस या फिर कैसे बनती है, तो वो बनती है वेदरिंग ऑफ सॉइल, सॉलिड रॉक्स, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला देखिए, सॉइल पार्टिकल आर बॉन्डेड टुगेदर, सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड में होते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, किस फोर्सेस की वजह से, तो वो फोर्सेस होती है जो सॉइल के पार्टिकल को एक साथ जोड़े रखता है, बॉन्ड करके रखता है, वो ये होती है वंडर वाल्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक्सपेंसिव सॉइल आर दोज विच जनरली कंसिस्ट ऑफ, एक्सपेंसिव सॉइल जो होती है उसमें माउंट मोरुलनाइट ही होता है, हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अब देखिए, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, तो क्वार्टर्स के बने हुए होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पीछे क्वेश्चन में। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।